मोदी करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। चूंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्तिजनक बात कही, जो कि मैं आपको ये 20-25 सेकंड का है, सुनाना चाहता हूं। I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking. मतलब वो महोदय ये कह रहे हैं कि भारत की विविधता और लोकतंत्र राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं-12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का। ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच
आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। మిత్రులారా, నేను చాలా ఆలోచించాను. ద్రౌపది ముర్ము గారిని ఇంత సుప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఆదివాసీ సముదాయానికి చెందినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత తీవ్రంగా ఎందుకు వ్యతిరేకించింది? మొత్తము ఆదివాసీ సముదాయపు వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా లెక్క చేయకుండా ఆమెను ఎందుకు వ్యతిరేకించింది? तो देखिए, सैम पित्रोदा के बयान पर अब प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा और कहा कि सैम पित्रोदा ने जो किया, कैसे वो नस्ल के आधार पर जो रंग है शरीर का उसके आधार पर बांट रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी जोड़कर बताया कि कैसे हराना है। अगर उनका रंग दूसरा है तो मतलब वो अफ्रीका से जुड़े हैं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासत हो रही है, देखिए गरमा गई है। और उनके इस बयान के बाद अब तमाम बीजेपी नेता निशाना साध रहे। खुद प्रधानमंत्री इस वक्त तेलंगाना के दौरे पर हैं और वहां से खोलकर सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस की मंशा बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्या चाहती है, कैसे वर्णों के आधार पर, शरीर के रंग के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े की बोली है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री खुद आज जब भाषण दे रहे हैं तेलंगाना में, वहां इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के सलाहकार और अक्सर विवादों में रहते हैं अपने बयान। మెదడు ఎక్కడిది, ఈ ఆలోచన ఎక్కడిది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చర్మపు రంగు నల్లగా ఈ దేశంలో చాలా మందికి ఉంటుంది. భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి చర్మపు రంగు కూడా నీలం రంగులో, నల్ల రంగులో, మనందరి రంగులో ఉంటుందని గమనించాలి. साथियों, मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। मैं पहले चाहूंगा कि तेलुगु में उसका अनुवाद हो, ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूं। మిత్రులారా, నేను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. దీన్ని తెలుగు तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैम पित्रोदा के बयान पर सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसको मैं बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। మిత్రులారా, ప్రశ్నను తెలుగులో వివరిస్తాను. మన దేశంలో